नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नया भारत। सुशासन किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपनी दूरदर्शिता, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर नए भारत के विकास की नई गाथा लिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दूरदर्शिता के साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसने भारत के विकास को बदल के रख दिया है। बात चाहे टेक्नोलॉजी की हो या जन कल्याणकारी योजनाओं की या विकास उन्मुखी योजनाओं की, एक तरह से अमृत काल में भारत का विकास तीव्र गति से हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दूरदर्शी नेतृत्व। दरअसल ये एक सुखद संयोग ही है कि भारत अपनी स्वतंत्रता का अमृत काल मना रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है। यदि आज हमारा देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है तो इसका कारण है बीते 9 वर्षों में समग्र दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया मजबूत आधार। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत आज वो हासिल कर रहा है जो पहले अकल्पनीय था, कोई सोच भी नहीं सकता था। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग, इस सिद्धांत को अपनाते हुए भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने ये सुनिश्चित करने का कार्य किया है कि राजनीति सेवा की होनी चाहिए, परफॉर्मेंस की होनी चाहिए, नीतिगत बदलावों की होनी चाहिए, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की होनी चाहिए। इसका कारण भी है कि वर्ष 2014 में केवल देश के जनमानस में ही बदलाव नहीं हुआ था, बल्कि ये बदलाव पारंपरिक सोच का भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की रीति नीति ही नहीं बदली, बल्कि पहली बार जन कल्याण की सोच ने जन भागीदारी को महत्वपूर्ण और अनिवार्य उपकरण बनाया गया। इस नई कार्य संस्कृति ने ही पुरानी धारणाओं और मिथकों को तोड़ते हुए एक सशक्त, समृद्ध, समर्थ राष्ट्र की आधारशिला रखने का काम किया। कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वह टुकड़ों में सोचकर, टुकड़ों में काम करके आगे नहीं बढ़ सकता। आज एक कन्वेंशन सेंटर, ये भारत मंडपम इस बात का भी गवाह है कि हमारी सरकार कैसे होलिस्टिक तरीके से बहुत दूर की सोचकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर रणनीति में राष्ट्र प्रथम के संकल्प को स्थापित किया। दूरदर्शी योजनाओं के साथ देश का सर्वांगीण, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी विकास ने यह सुनिश्चित किया कि इस यात्रा में कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई भूभाग और देश का कोई कोना नहीं छूटने पाए। लिहाजा युवाओं को नए अवसर मिले हैं, किसान समृद्ध हुए हैं, गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है, महिलाओं का उत्थान हुआ है, श्रमिकों को सम्मान मिला है। दशकों तक नियति के भरोसे रहा देश अब समग्र विकास की सोच और तकनीक से प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो उसका श्रेय उस दूरदर्शी नेतृत्व को है जिसने मुश्किल लक्ष्य को भी मुमकिन कर दिखाया। मसलन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को मजबूत किया, तो ट्रिपल तलाक जैसी सदियों पुरानी कुप्रथा का अंत कर दिया। सामाजिक समरसता के साथ राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो कोरोना जैसी आपदा के समय आत्मनिर्भर भारत की अलख जगाकर देश के
आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की एक नई राह खोल दी। सेवा ही संकल्प और कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की सोच ने ही पुरानी धारणाओं को तोड़ विकास के नए पथ का निर्माण किया है। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूरदर्शी फैसले के साथ देश और दुनिया को समझाया, और वो भी कोरोना काल में, कोविड काल में, जब दुनिया मानवता के सामने एक बड़ा खतरा था। उस समय प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे खुद के साथ साथ दुनिया की, मानवता की मदद की जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। दूरदर्शी फैसलों के साथ आपदा को कैसे अवसर में बदला जाता है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी के त्वरित समाधान के लिए देश ने जबरदस्त संघर्ष किया, और शताब्दी के इस भीषण आपदा के बावजूद भारतीय उद्योग का विकास जारी रहा और आम लोगों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई। जहां दुनिया इस बात को लेकर चिंतित थी कि भारत किस प्रकार महामारी का सामना करेगा, वहीं प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया और देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक धूमकेतु की तरह उभर कर सामने आया। देश के वैज्ञानिकों ने काफी कम समय में सबसे प्रभावी कोविड वैक्सीन तैयार की और काफी तेज और प्रभावी ढंग से रिकॉर्ड समय में देश के समस्त पात्र लोगों को वैक्सीन लगाकर कोविड संक्रमण से सुरक्षित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ साथ अपनी वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत दुनिया के अन्य जरूरतमंद देशों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाकर मानवता की रक्षा के लिए एक मिसाल पेश की। संकट के समय में भी लोगों के सकारात्मक संकल्प और मोदी सरकार के प्रति पुख्ता विश्वास का नतीजा रहा कि वक्त की सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चीजों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर भी बना और दूसरे देशों की मदद भी की। दुनिया के स्टैंडर्ड में तो हम काफी पीछे रहे। भारत में जैसी बीमारी पहुंचेगी, भारत पूरे विश्व के लिए बोझ बन जाएगा, ऐसा दुनिया सोचने लगी। लेकिन हमें भारत को आश्वस्त करना बहुत जरूरी था, और इसलिए हमने भारतीयों पर विश्वास करते हुए, भारत के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए, इस संकट में हमें कोई मदद मिले या न मिले, हमें अपने पैरों पर खड़े होना है। वो एक अप्रोच लिया, और उसका परिणाम यह आया कि विश्व को जो लगता था कि भारत खुद ही बोझ बन गया, विश्व को लगने लगा भारत हमें बचा पाएगा। और हमने कहां से कहां यात्रा इतने कम समय में पार की। ये अपने आप में, जब इतिहास के पन्नों पे चीजों का एनालिसिस होगा 25, 50, 100 साल के बाद, भारत का इस कालखंड अत्यंत मानव जाति की सेवा का उत्तम कालखंड के रूप में जाना जाएगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी देने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना पीएम केयर ने लोगों के सेहत की गारंटी दी। हेल्थ केयर के क्षेत्र में मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा रहा कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना संकट के बड़े प्रभाव को कम किया जा सका। कोरोना की चुनौतियों के दौरान आम लोगों की सलामती के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया गया, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश की अद्वितीय घटना मानी जा रही है। 41 करोड़ जरूरतमंदों के बैंक खातों में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए गए। 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर, 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज, 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 1,500 रुपए, किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 19,000 करोड़ रुपए दिए जाने जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिसका नतीजा ये रहा कि लोग संकट के उस काल में भी विश्वास की डोर से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे कई काम हुए जिनसे भारत की साख पूरे विश्व में बढ़ी, योग को पूरी दुनिया में पहचान मिली। भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बना तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। यह दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि समाज में मूलभूत बुनियादी स्तर पर परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया।
मसलन स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन से जिस प्रकार से लोग जुड़े और भारत सुंदर बना, स्वच्छ बना, उसकी प्रशंसा आज पूरी दुनिया में हो रही है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। ये क्रांति विचारों की या बल प्रदर्शन की नहीं, बल्कि जन जागरूकता और नागरिकता बोध को लेकर उठाए गए कदम की थी। ये क्रांति आदतों की थी, व्यवहार की थी, आचरण की थी। इसका संबंध स्वास्थ्य से और सलीके से था। ये क्रांति सफाई की थी। इसलिए देखते ही देखते ये एक विराट जन आंदोलन बन चुका है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या आम, क्या खास, सभी वर्ग और तबके स्वच्छ भारत मिशन को लेकर एकजुट, एक मत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना एक दौर ऐसा था जब लोग अपना घर तो साफ रखना चाहते थे, लेकिन घरों से निकलने वाले कूड़े को गलियों और चौराहों पर फेंक देते थे। ऐसे लोग ये नहीं सोचते थे कि पूरा देश हमारा घर है और इसे साफ रखना उनकी भी जिम्मेदारी है। लिहाजा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों की सोच को बदलने का काम किया और इसका जरिया बना स्वच्छ भारत मिशन, जो देश ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक नजीर बन गया। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू उठाई तो उनके साथ देश एक साथ उठ खड़ा हुआ और स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बन गया। असल में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक दृष्टिकोण रहा है, जिसका उल्लेख उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भी किया। स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है वो हमें आश्वस्त करता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए कितना संवेदनशील है, कितना सतर्क है। हम सफलता में और इस सफलता में भारत के हर नागरिक का योगदान है, सबका परिश्रम, सबका पसीना है। ये अभियान पूज्य बापू की प्रेरणा का ही परिणाम है और बापू के आदर्शों से ही सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। असल में तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन को लेकर दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज विश्व में भारत की इस मिशन के कारण स्वच्छता के प्रति बेहद गंभीर देश की छवि बनी है और हमें विश्व में एक सफाई पसंद जागरूक राष्ट्र के रूप में रेखांकित किया जाने लगा है। यूनिसेफ ने स्वच्छ भारत मिशन की प्रशंसा की है और इसे देश के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी बताया है। मिशन के तहत भारत में सभी गांवों, ग्रामीण पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि खुले में शौच न करने की प्रथा स्थायी रहे, कोई भी वंचित न रह जाए और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाएं सुलभ हों, स्वच्छ भारत मिशन अब अगले चरण अर्थात ODF प्लस की ओर अग्रसर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश के कुल गांवों में से आधे यानी 50% गांवों ने मिशन के दूसरे चरण के तहत खुले में शौच मुक्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दर्जा हासिल कर लिया है। खुले में शौच मुक्त गांव के अंतर्गत वे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जहां ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखा है।
इस साल स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इन 9 सालों में 11.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। प्रति परिवार को स्वच्छता से $727 का वार्षिक सामाजिक आर्थिक लाभ मिला है। यदि ग्रामीण परिवारों के लिए स्वच्छता कवरेज की बात की जाए तो 2014 में ये कवरेज जहां 43% था, वहीं 2022 में ये कवरेज 100% हो गया। ये उपलब्धि स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर देखने को मिलती है। जन भागीदारी ने जहां लोगों में जागरूकता लाने का काम किया है, वहीं कचरा प्रबंधन ने आर्थिक और रोजगार के नए दरवाजे खोले हैं। कचरे का उपयोग विकास योजनाओं में जिस तरह से किया जा रहा है, वो विकास की एक नई कहानी है। स्वच्छ भारत के लिए कचरे का प्रबंधन भारत सरकार की प्राथमिकता है और इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर नए उपायों को महत्व देते हुए रोजगार और अर्थव्यवस्था की अवधारणा से जोड़ा गया है। ये एक ऐसी आर्थिक अवधारणा है जिसका उद्देश्य कचरे को समाप्त करना और संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर पैदा करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने के लिए एक मिशन शुरू किया। इससे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में लोग संगठित हुए हैं। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में कचरा इकट्ठा करने वाले लोग प्लास्टिक के कचरे से सड़कें बना रहे हैं और महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह और स्वच्छ शक्ति जैसे अभियान स्वच्छता के उद्देश्य के लिए समाज को प्रेरित करने वाले उदाहरण बन गए हैं। ऐसे ही उदाहरणों से देश को स्वच्छ बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल स्वच्छ भारत मिशन दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी कार्यक्रम के रूप में स्थापित हो रहा है। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता किसी को छोटी सफलता लग सकती है, लेकिन ये सपना महात्मा गांधी का सपना था और 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन को अपनाया, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। दरअसल छोटे छोटे जो सुधार होते हैं वो बड़े बदलाव का कारण बनते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं योजनाओं पर, उन्हीं कार्यक्रम पर, उन्हीं समस्याओं पर, उन्हीं मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। मसलन बात चाहे स्वच्छ भारत मिशन की हो या जनधन खाते खोलने की हो, आम भारतीयों को अपनी योजनाओं से जोड़ा और योजनाएं भी आम आदमी को केंद्र में रखकर बनाई। जनधन योजना की सफलता को दुनिया भी स्वीकार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुका है कि जनधन ने बैंक खातों और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को व्यापक बनाया है। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से भी अधिक अब भारत में जनधन खाते हैं। बैंक खाता खोलना एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन ये न्यू इंडिया की नारी शक्ति और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। जनधन मिशन प्रति घर कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता उपलब्ध कराने के द्वारा देश के सभी 6 लाख गांवों में यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनधन योजना आर्थिक समानता लाने और वित्तीय अस्पृश्यता दूर करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। जनधन से जन सुरक्षा नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का आधार बन रही है। यूपीआई के जरिए डिजिटल इंडिया के बढ़ते कदम पूरी दुनिया देख रही है। देश में 800 करोड़ रुपए से अधिक का डिजिटल भुगतान हर माह यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर देश में आम लोगों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था देश में मजबूत विकास और निवेश के संकेत के साथ आशावादी रूप से बढ़ रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी अर्थव्यवस्था से जुड़ी योजनाओं ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को लेकर दूरदर्शी फैसलों ने भारत में रोजगार के अवसर खोले हैं और साथ ही उद्योग जगत को एक नई गति प्रदान की है। भारत दुनिया में आत्मनिर्भर भारत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। ये अमृतकाल की एक और बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार की दूरदर्शी पहल से निर्माण क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। निर्माण को बढ़ावा और संवर्धन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है। साथ ही इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने नागरिकों के बीच लोकप्रियता हासिल की है। वंदे भारत ट्रेन के निर्माण ने आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में 4 चांद लगा दिए हैं। इसी प्रकार से देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होना मेक इन इंडिया की एक और शानदार उपलब्धि है। INS विक्रांत के निर्माण से भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। दरअसल मेक इन इंडिया एक क्रांतिकारी विचार है जिसने निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का ठोस कार्य किया है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसी प्रकार स्टैंड अप इंडिया योजना उद्यमिता की ऊर्जा से परिपूर्ण है। वोकल फॉर लोकल की अवधारणा ने भारतीय उत्पाद निर्माण क्षेत्र को नई गति देने का काम किया है। भारत में उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन PLI योजना का लाभ दिख रहा है, तो PM गति शक्ति, अनुसंधान, नवाचार कर सुधार की दिशा में लिए गए दूरदर्शी फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया है। इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत स्वीकृत किए गए 80% से अधिक ऋण महिलाओं को प्रदान किए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों में स्टार्टअप ने बड़ी छलांग लगाई है। मई 2023 में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 99,371 हो गई है, जो भारत के मौजूदा दूरदर्शी नेतृत्व की सफलता का एक और उदाहरण है। अब बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनकी गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल बनी है। गुजरात के केवड़िया का पर्यटन मॉडल पूरे देश के पर्यटन के लिए एक मिसाल है। ये पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन का एक अच्छा उदाहरण है। ये दूरदर्शी नेतृत्व का ही कमाल है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की चर्चा देश विदेश में हो रही है। केवड़िया अब किसी सुदूरवर्ती इलाके में केवल एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन स्थल के रूप में सामने आया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से अधिक पर्यटक आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची ये मूर्ति गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के करीब स्थापित है। केवड़िया इस बात का उदाहरण है कि कैसे पर्यावरण को संरक्षित करते हुए पर्यटन से जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। भूल भुलैया गार्डन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान को श्री यंत्र का आकार दिया गया है। पहले ये बंजर इलाका था, अब हरे भरे क्षेत्र में बदल गया है। केवड़िया और उसके आसपास पर्यटन के विकास से बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है
और उनके जीवन में खुशहाली आई है। आसपास के गांवों की सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। इस क्षेत्र में लगातार निवेश हो रहा है, जिससे लगातार विकास हो रहा है। बढ़ते पर्यटन के कारण आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल रहा है और स्थानीय लोगों को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। ट्रेन से सफर कर गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों से केवड़िया को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों की शुरुआत कर नया इतिहास रच दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पर्यटन, रोजगार और अर्थव्यवस्था को जो गति मिली है, उसने गुजरात के केवड़िया क्षेत्र को नई पहचान प्रदान की है। बहुत ही कम समय में सरदार सरोवर डैम के साथ जुड़ा हुआ ये भव्य निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व असल में राजनीति से ज्यादा जननीति से जुड़ा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री आम जनता को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाते हैं और उनकी सरकार उसका क्रियान्वयन करती है। संसद का नया भवन आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि का एक स्वाभाविक हिस्सा है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, जो भारतीयता के विचार से भरा हुआ है। ऐसा विचार राष्ट्र के दूरदर्शी नेतृत्व का होता है। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ है। भारत अब गुलामी की सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज का नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यशैली, अपने दूरदर्शी नेतृत्व और फैसलों से देश को कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दी। जाहिर सी बात है, देश कर्तव्य पथ पर चलेगा तभी नया भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।